हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉलोजी के क्लासेस। फ्रेंड्स, अभी आपको आरआरबी जो हो रहे हैं और उनके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख रहे हैं और आज उसका पेपर नंबर फर्स्ट है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं। 5 + 2 × 3 भाग में 3 × 2 × 3, यानी कि ये बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग होगा। क्या लगेगा इसमें? बोर्ड मास, BODMAS। ठीक है, बोर्ड मास से कैसे सॉल्व करेंगे भाई? पहले होगा क्या? ब्रैकेट क्या है? 3 to the 6। पहले ये 6 सॉल्व होगा तो इनका हम लिखेंगे इसको 5 × 2 × 3 डिवाइड में, ये होगा 6। ये डिवाइड में नीचे मल्टीप्लाई में आएगा 6 × 3। अब ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये बच गया 5 + 3। 5 + 3 = 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोर्ड मास से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। If tan theta is equal to 1, theta is acute angle, then value of 2 sin theta minus cos x square theta। आपको पता है अगर tan थीटा 1 हो, टेंजेंट थीटा 1 कहाँ पर होता है? π/4 के मल्टीप्लाई पर। टेंजेंट थीटा 1 जो है कहाँ पर होता है? π/4 पर। और ये बोल रहा है थीटा एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल है तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं कि जो थीटा आएगा वो 45 डिग्री आएगा। थीटा क्या आएगा? 45 डिग्री। सर अगर थीटा 45 डिग्री है तो यहाँ इस इक्वेशन में पुट करो। क्या है? 2 × sin 45। sin 45 कितना होता है? 1/√2 इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो आपको लर्न होगी ना। cos 45 1/√2, ये भी सेम, माइनस cos x स्क्वायर। cos x 45 कितना होता है? √2 और उसका स्क्वायर 2 है ना। ठीक है सर, यहाँ से √2 ये 2 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल, 1 - 2 = -1। क्या गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भाई आप जो है क्लास 10 9 दोनों के जो है एक बार मैथ्स के NCERT में जितने भी फॉर्मूले दे रखे हैं आपको, कौन सी बुक में? NCERT में, उन्हें ज़रूर एक बार रिकैप करके जाना। ठीक है, बहुत यूज़फुल है वो। अब देखिए, द अमाउंट डबल इटसेल्फ ऑन SI ऑन 4 years, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि कोई अमाउंट है A, ठीक है, वो डबल हो जाती है 4 साल में, डबल हो जाती है, प्रिंसिपल का डबल होगी वो। अच्छा, अमाउंट को हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल प्लस का SI, ऐसे लिखा जाता है अमाउंट को। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो प्रिंसिपल है वो सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल आ जाएगा सर। जो प्रिंसिपल है वो सिंपल इंटरेस्ट के क्या आ गया सर? इक्वल आ गया। सही बात है। अच्छा, अब लगाओ फॉर्मूला P × R × T। P × R × T किसका फॉर्मूला होता है? सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल है? ये प्रिंसिपल के इक्वल है। अच्छा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल, P से P कैंसिल। टाइम कितना दे रखा है आपको? टाइम दे रखा है 4 years। तो यहाँ पे R = ये होगा 100/4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में, परसेंट। ये कितना है सर? 25, यानी कि 25%। ऑप्शन नंबर सेकंड। मतलब कि वो कह रहा था कि कोई राशि जो है वो 4 साल के अंदर दुगनी हो जाती है, तो मूलधन का दुगना होगा, है ना। और फिर यहाँ से प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल आ जाएंगे सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई क्या है। ए कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days, यानी कि ए जो है 24 दिन में किसी काम को पूरा करता है, यानी कि 24 दिन में वो एक काम पूरा करता है। तो मुझे बताओ एक दिन में वो कितना काम पूरा करेगा? एक दिन में काम पूरा, यानी कि ए की एफिशिएंसी ऑफ ए, ऐसे लिख लो आप इसको, एफिशिएंसी ऑफ ए। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी सर? 1/24। सही बात है भाई, ए की एफिशिएंसी 1/24, और एक दिन में वो 1/24 काम करेगा। तो उसने और कह रहा है ही वर्क 21 days एंड देन बी फिनिश रिमेनिंग वर्क इन 5 days, यानी कि उसने 21 दिन काम किया और बी ने 5 दिन बाद पूरा किया उस काम को। तो बता रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो भाई यहाँ पे ए की एफिशिएंसी तो 1/24 है, तो उसने 21 दिन में, एक दिन में अगर 1/24 काम किया तो उसने 21 दिन में इतना काम किया होगा। इसको आप कैंसिल करोगे तो 3 7 × 3 8 7/8। 7/8 क्या आ गया? उसका ए का वर्क आ गया, मतलब ए ने काम किया है। यहाँ पे आप वर्क लिख लो इसको यहाँ से वर्क डन बाय ए। भाई ए ने इतना वर्क किया। अच्छा, रिमेनिंग वर्क, अब वर्क कितना बच गया है? रिमेनिंग वर्क कितना बच गया है भाई? 8 हिस्से में से 7 काम कर दिया है, तो बच कितना गया है सर? पहले एक हिस्सा बच गया है काम का।
कितना सर, एक हिस्सा बच गया है। अच्छा सर, अब ये जो एक हिस्सा है वो एफिशिएंसी ऑफ बी बताएगा, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ बी कैसे बताएगा वो, यानी कि ये जो बचा हुआ काम है वो बी तो कर रहा है 5 दिन में, तो ये बचा हुआ काम बी करेगा कितने, 5 दिन में। ये बचा हुआ काम कितने दिन में बी करेगा, 5 दिन में करेगा। तो ये है उसका वर्क। अच्छा यहाँ ऐसे करो आप, हाँ एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आएगी, ये तो है उसका वर्क, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम कितना टाइम में करेगा वो, 5 दिन में करेगा सर। तो सर जो ये है इसकी एफिशिएंसी है वो कितनी आएगी सर, 1/40, है ना, सही बात है, 1/40। अच्छा सर, और सर ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी सर ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी हमने अभी निकाली थी 1/24 है। सर आप दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ दो, दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ोगे तो 1/24 प्लस 1/40, यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो सर 120 एलसीएम आ जाएगा सर। 120 एलसीएम आने के बाद सर ये 5 टाइम्स, यहाँ से ये 3 टाइम्स, 5 और 3 8/20, 8/120, 8/120 का मतलब है सर 1/15, तो 1/15 यानी कि 15 आंसर आ गया सर। समझ आया, पहले हमने ए की एफिशिएंसी निकाली, फिर हमने बी की एफिशिएंसी निकाली और फिर वहाँ से हमने, ठीक है भाई। ये देखिए सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, भाई ये जो ट्रायंगल है, यहाँ पे जो ट्रायंगल बनी है इस ट्रायंगल का एरिया में फाइंड आउट करना है। तो कैसे, ये सर ट्रायंगल देखो सर, आप डायरेक्ट इसमें वो लगाओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हो जाएगा सर। ये हाफ है, बेस हाइट आप कोई भी मान सकते हैं, ये हाइट है, हाफ है, बेस मान लो 16, हाइट मान लो 20, तो सर ये 8 टाइम्स 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। देखिए सर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ़ 4y-1 एंड 4y+1 बोथ आर द फैक्टर ऑफ, इसके फैक्टर्स हैं। अच्छा तो सर मैं y की वैल्यू यहाँ से नहीं बता सकता हूँ, y की वैल्यू आ गई एक तो 1/4 और एक आ गई -4, दो वैल्यू y की आ गई। अगर ये फैक्टर्स हैं तो इसमें पुट होंगे, अवश्य होंगे। तो सर पहली इक्वेशन क्या बनेगी, पुट होंगे, y की वैल्यू पहली 1/4 पुट करो इस वाली इक्वेशन में, 1/4 पुट करोगे तो सर ये होगा सर p/16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस के 15/4 और माइनस का क्यू है इज इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई सर, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी सर, हो जाएगी p प्लस का और कैरी जाएगा 15 4 15 चौके 60, 15 चौके 60 और फिर है माइनस का 16 एलसीएम था इज इक्वल टू, ये गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा इसी तरीके से जब हम इस -4 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, -4 स्क्वायर हो जाएगा तो सर ये होगा 16p स्क्वायर, सॉरी 16p। अच्छा अब -4 यहाँ पे मल्टीप्लाई 15 चौके 60 माइनस का 60, अच्छा माइनस माइनस प्लस होंगे ये, है ना, और सर ये होगा नहीं, यहाँ पे क्या आएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर दो, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके 60 से 60 गया, सर ये हो गया 16 और 1 17, 17p बराबर है, ये उधर जाएगा तो 17 क्या के इक्वल होगा, तो 17 से 17 p इक्वल टू क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए भाई सिंप्लीफिकेशन का ये है, रूट है, ये तो सिंपल है, देखो इसका फोर्थ टाइम रूट बताना है आपको, क्या फोर्थ टाइम रूट बताना है। तो सर ये कैसे होगा, मतलब 4 से मल्टीप्लाई है ये, सॉरी 4 टाइम रूट नहीं है, 4 से मल्टीप्लाई है इसको। तो देखो सर ये 4 है इंटू में, यहाँ से रूट लेंगे तो सर ये 81 और डिवाइड में है 1 2 4 6, 6 जीरो है 2 6, तो सर ये 4 इंटू ये किसका होता है सर, स्क्वायर 9 का, 2 4 6 तो नीचे कितने आएंगे 3 जीरो आएंगे। अच्छा 9 चौक 36 डिवाइड बाय 10 की 3, तो सर ये होगा 0.036, 0.036 ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ठीक है सर, इफ़ 2 नंबर्स आर इन रेशो 3:2, ये देखते भाई, इफ़ 8 एंड 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द न्यू रेशो बिकम, देखो सबसे इजी क्वेश्चन है आज की क्लास का, 2 रेशो है, अब रेशो लेंगे तो 3x और 2x की टर्म में लेंगे, अगर दोनों में से 8 और 6 को घटाया जाए डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में तो ये रेशो हो जाता है 8 और 5, यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सर ये होगा 5 3 15x माइनस का 5 8 40 इज इक्वल टू 8 दूनी 16x माइनस का 6 8 48, ठीक है। सर ये हुआ सर ये इधर माइनस में और ये उधर जाएगा तो
प्लस में सर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 8 आ जाएगी, है ना। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 8 आ जाएगी, क्योंकि ये 15 है इधर जाके माइनस होगा, ये 48 इधर आके प्लस है तो इधर आके माइनस होगा। तो सर 48 में से 40 गए तो 8 आ गया, और 16 में से 15 गए तो 1 आ गया। तो सर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी सर 8 आ गई। एक्स की वैल्यू 8 आ गई तो हमें बताना है नंबर्स। नंबर से 3 और 2, नंबर कितने थे 3x और 2x, यानी कि 8 3 24, एक 24 होगा एक 16 होगा। 8 3 24 और एक 16, 24 और 16 हो गए, ठीक है सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है इसमें सर। 20% ऑफ 75 इज इक्वल टू 225 माइनस x% ऑफ 420। देखो सर ये 20% है, 20% का मतलब नीचे 100 इंटू 75 इज इक्वल टू 225 है, माइनस सर ये हो गया x गुना 420 डिवाइड बाय 100। सर इसको 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से सर ये 5 टाइम। अच्छा ये 225, हाँ ये इसको इधर ले आओ, इस 5 दिए 15 को उधर ले जाओ, मतलब कि सर ये कुछ इस तरीके से होगा सर। ये 0 से 0 कैंसिल, सर ये 42x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 225 में से 15, 225 में से 15 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 210 हो गए। अच्छा सर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 210 गुना 100 ऊपर और 42 नीचे। 42 इसको 5 टाइम्स कैंसिल करेगा, है ना। 42 इसको 5 टाइम कैंसिल करेगा। अच्छा एक 0 ये कैंसिल थी यहाँ पे, है ना, और यहाँ से एक 0 और रहेगी भाई, कहाँ गड़बड़ हो गई। फोर्टी टू 5 टाइम, अच्छा सही ठीक है, 550, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, ठीक है सर। यह 3/5 गुना में 200, अलग अलग सोल्व कर लो इसको। 5 4 20, 40 दिया 120, और सर ये है आधा किसका 300 का आधा, 300 का आधा कितना होता है सर, ये तो 150, इसका आगे सर 150। अब इन दोनों का डिफरेंस का मतलब है इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, माइनस नहीं बोल रहा हो, तो 120 में से अब 150 माइनस करोगे तो सर कितना आ जाएगा सर, ये 30 आ जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाय विच नंबर शुड 2 and 1/5 भी मल्टीप्लाई टू गेट 5 and 2/5, यानी कि 2 से 1/5 को हम कैसे लिखते हैं 5 to the 10 और 1 11/5। इस 11/5 में हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि टू गेट हमें मिले ये, तो 5 5 25 और 27, 27/5 में तो सीधी सीधी बात है 25 से ये कैंसिल, या अगर सर 27/11, 27/11 यानी 11 2 22 और बच के 5/11, 2 and 5/11 आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन, तो मतलब आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो भाई, बहुत सिंपल है, ठीक है। मैथ्स के लिए आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है अगर आप हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 फॉर विच डिवाइड 6 8 12 रिमाइंडर लीव्स 1, यानी कि इनमें से कौन सा 7 से कम डिवाइड है। भाई देखो 7 से कम डिवाइड कौन सा है सर, ये की है 49 है इसमें, तो भाई ये भी 7 से डिवाइड नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं हो रहा, सीधा सीधा 49 है ये तो। इसमें से देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, क्या है कि पैरेललोग्राम, रोम्बस और स्क्वायर और ट्रेपेजॉइड, ये तीनों में रिलेशन बताओ। तो भाई देखो ये जो पहले 3 है ये तो 2D फिगर है, ये 3D फिगर होगी, तो मतलब एक अलग होगा पूरा, ये सेम है, ये मर्ज है, ये मर्ज है, तो सर अलग यही है, ऑप्शन नंबर सेकंड। एलसीएम ऑफ 30 40 45, 30 का 40 का और 45 का एलसीएम बताओ सर। तो सर ये 2 टाइम्स, ये 15 हो गए, यहाँ 20 हो गए, ये 45 का 45, सर 5 टाइम्स कैंसिल कर लो इसको, सिंपल एलसीएम निकाला है। 5 दिए 15, 5 का 20 और 5 19, सर फिर 3 टाइम्स 1 3, सॉरी 1 4 और 3, सर ये 4 और फिर 3 टाइम्स, यानी कि मल्टीप्लाई करो किसे, 4 3 12, 12 3 36 और 36 दूनी 72, पंजे 160, 360 सॉरी, ठीक है। देखिए सर क्या है, ए बैग कंटेन कार्ड नंबर बिटवीन 33 and 92, इफ वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम बैग प्रोबेबिलिटी दैट नंबर। देखो भाई क्वेश्चन में मुश्किल नहीं है, 33 और 92 में से हमें ये बताना है कि कितने नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं। तो पहला बनेगा 36,
फिर 49, फिर 8 का 64 और फिर 9 का 81। ठीक है, हमें 92 तक देखने हैं। तो सर ये 4 बने, पर मेन बात ये है कि 33 और 92 से कितने मतलब डिफरेंस है। तो ट्रिक लिख लो, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 92 में से आप 33 को माइनस करोगे, 92 में से 33 को माइनस करोगे और उसमें 1 जोड़ दो, तो इतने नंबर ऑफ मतलब नंबर्स होंगे इसके। तो कितने होंगे सर ये होंगे सर 60, है ना, 60 होंगे। सर ये कितने हैं टोटल, 4 हैं और टोटल 60 हैं। 4 से काटेंगे तो सर इसका 1/15 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, वट टाइम, यही से है ना स्टार्ट। इन वट टाइम विल बी 32,000 इन्वेस्टेड 10% पर एनम, कंपाउंड क्वार्टरली है। तो कंपाउंड क्वार्टरली में क्या करेंगे सर, हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि कंपाउंड अमाउंट कितना होता है सर, 3362 इतना अमाउंट है, और प्रिंसिपल है ये, और 1 + R, इंटरेस्ट रेट है 10, और ये 1 साल का है। तो हमें निकालना है क्वार्टरली का मतलब 4, उसका 4 महीने का। और ऊपर क्या होगा सर, वो बोल रहा है कि बट टाइम निकालना है। तो सर 4 से मल्टीप्लाई होगा टाइम की, क्यों, क्योंकि पता है ना आपको, रेट कंपाउंडेड हाफ ईयर में होता है, रेट हाफ टाइम डबल, और क्वार्टरली में टाइम को 4 से डिवाइड, और मतलब टाइम को 4 से मल्टीप्लाई, रेट को 4 से डिवाइड। सर इसको सोल्व करेंगे सर, इस 32 को इधर लेके आएंगे, 32,000 को, तो इसको यहीं से डायरेक्ट कैंसिल कर लो सर। 2 से कैंसिल करोगे तो 1681, और सर ये 1600 है ना, इज इक्वल टू, सर इसे सोल्व करेंगे तो सर ये होगा सर 10 से 10 41 डिवाइड बाई 40 है ना, ये प्लस हो ऊपर, और 4 की पावर t। सर ये देखोगे ना तो आप इसी की पावर है, यानी कि 41 का स्क्वायर और ये नीचे है 40 का स्क्वायर, बराबर है 41, सॉरी, इज इक्वल टू में क्या है 41/40 4t। तो सर 2 और 40, यानी कि हम कह सकते हैं कि सर 2 इज इक्वल टू 40 है। तो यहाँ से t का हम क्या कह सकते हैं, हाफ होगा। फिर क्या होगा सर, हाफ होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो ऊपर इसका। नेक्स्ट देखिए भाई, टाइम एंड वर्क। A and B together can piece of work in 14 days. A, B, C. सॉरी, A, B, C यानी A + B + C, ये तीनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। और C अलोन सेम वर्क इन 42 डेज, यानी कि C जो है वो अकेला 42 दिन में कर सकता है। तो सर सीधा इनका एलसीएम 42 आएगा, 14 × 42, 14 एकम 42 एकम 42। तो पूरा हाई मट A और B कितने दिन में करेंगे सर, C की एफिशिएंसी है 1, तो A और B की एफिशिएंसी कितनी बच गई, 2 बच गई इन दोनों की एफिशिएंसी, क्योंकि टोटल एफिशिएंसी 3 है। अच्छा सर 42 यूनिट का काम है, दो की क्षमता से कितने दिन में करेंगे सर, 21 दिन में दोनों करेंगे, A और B 21 दिन में। टाइम नंबर कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके बाद आप कौन से जो है मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे सभी एग्ज़ाम्स। ठीक है, थैंक यू सर।